अस्सलाम वालेकुम। मुझसे सबसे ज़्यादा पूछने वाला सवाल खरूज नहाई लगने के बाद क्या हम नकल कफ़ाला या तनाज़ुल करवा सकते हैं या नहीं, और वो भी कफ़ील को इन्वॉल्व किए बगैर। आज हम इसी सवाल के बारे में वजाहत करेंगे। इसके अलावा दूसरा जो ज़्यादा पूछने वाला सवाल है वो ये है कि अगर हम कंपनी या कफ़ील के साथ काम करते हैं और फिर उस कंपनी या कफ़ील से भाग जाते हैं, हमारे लिए कंपनी या कफ़ील कौन कौन से मसाइल पैदा करवा सकती है या आने वाले वक्त में हम किन किन मसाइल का सामना कर सकती है। तो आज इसी दो सवालों के हवाले से बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। तो बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ कि क्या अगर आपको खरूज नहाई लग जाती है तो उसके बाद आप अपना नकल कफाला करवा सकते हैं या नहीं। तो देखो भाई, जवाज़ात के मुताबिक जब भी आपके ऊपर खरूज नहाई लग जाती है तो फिर आप अपना तनाजुल या नकल कफाला नहीं करवा सकते तब तक जब तक आपका कफील आपका खरूज नहाई कैंसिल ना करवा दे। और ये भी उस शर्त पे पॉसिबल है जब आपके इकामा में टाइम हो। अगर आपके इकामा में टाइम नहीं है, आपका इकामा एक्सपायर है, तो फिर आपको अपना इकामा रिन्यू करवाना पड़ेगा। उसके बाद आपका कफील खरूज नहाई कैंसिल करेगा, उसके बाद आपका तनाजुल होगा। ये नहीं कहने का मतलब और मकसद ये है कि जब तक आपका खरूज नहाई कैंसिल नहीं होगी, आपका पुराना कफील खरूज नहाई कैंसिल नहीं करवाएगा, तब तक आप अपना नकल कफाला किसी और जगह पर कफील के बगैर नहीं करवा सकते। यहाँ पर आप एक बात नोट कर लें, क्योंकि ज़्यादातर एजेंट्स ऐसा है जो आपको बताते हैं कि भाई मुझे इतना इतना रियाल दो, मैं आपका तनाजुल करवा दूंगा, चाहे आपके ऊपर खरूब लगा हुआ है या खरूज नहाई लगी हुई है। तो मेहरबानी करके इस तरह एजेंट से बच के रहें, क्योंकि 100 में से 98% एजेंट जो है ना वो आपका पैसा खा जाता है, आपका काम भी नहीं होता है और आपका पैसा भी ज़ाया हो जाता है। तो एजेंट हजरात से बच के रहिए। कानूनी तौर पर इसी का यही हल है कि आपका पुराना कफील आपका खरूज नहाई हटाएगा, उसके बाद आपका तनाजुल होगा। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। ज़्यादातर भाई और दोस्त ऐसे हैं जो अपने कफील या कंपनी से तंग होता है, उनसे काम ज़्यादा लिया जाता है या तनख्वाह टाइम पे नहीं मिलता है, या जिस काम के लिए उन्हें बुलाया जाता है तो वही काम नहीं होता है। मुख्तलिफ मसाइल का सामना उनको करना पड़ता है। तो फिर वो पूछते हैं कि अगर हम कंपनी या कफील से भाग जाते हैं तो हमें किन किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, कंपनी या कफील आने वाले वक्त में हमारे लिए क्या क्या मसाइल बना सकते हैं। देखो भाई, अगर कंपनी या कफील आपके ऊपर खरूब लगा देता है तो आपको मिल जाता है 60 दिन। तो उसी 60 दिन में आप अपने मुल्क भी वापस जा सकते हैं। इसके अलावा आप अपना ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं। लेकिन अगर कंपनी या कफील आपके ऊपर खरूज नहाई लगा देता है तो फिर आपके लिए मसला बन जाता है। आप ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते लेकिन आप अपने मुल्क जा सकते हो। इसके अलावा जिस तरह मैंने आपको एजेंट का बात किया, अगर एजेंट के थ्रू आप रिस्क लेते हैं, अपनी तौर पर रिस्क लेंगे और बताएंगे कि मेरे कंपनी या कफील ने मेरे ऊपर खरूज नहाई लगाई हुई है और मेरा ट्रांसफ़र करवा दो, तो आपकी अपनी किस्मत है। अगर उन्होंने आपका पैसा नहीं खाया और आपका ट्रांसफ़र करवा लिया तो फिर तो चांस बनता है। लेकिन 100 में से मैंने आपको बताया कि 98% ऐसा नहीं होता है। आपको अगर खरूज नहाई लग जाती है तो फिर आपको अपने मुल्क वापस जाना पड़ता है। इसके अलावा अगर कंपनी या कफील आपको किसी केस में मतलूब करवा दे तो आपकी सारी खिदमत मुनक़ते हो जाती है, आप ममनूए सफ़र भी हो जाते हैं, आप अपने मुल्क भी नहीं जा सकते, आप यहाँ सऊदी अरब में फिर कुछ भी नहीं कर सकते जब तक आपका केस क्लियर नहीं हो जाता है। इसके अलावा अगर कंपनी या कफील आपके ऊपर ना खरूज नहाई लगाता है, ना खरूब लगाता है और ना आपको मतलूब करता है और इस तरह आपके इकामा एक्सपायर होते जा रहे हैं, तो इसी सूरत में आप अपना ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। लेकिन जितने आपके इकामा एक्सपायर होंगे, मतलब एक इकामा एक्सपायर हुआ है या 2 हुए हैं या 3 हुए हैं, तो उसी हिसाब से जितना फाइन आएगा तो वो आपको भरना पड़ेगा। इसके बाद आपका नकल कफाला होगा। तो मैंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो इन पॉइंट्स को मद्देनजर रख के आप अपना फैसला कर लें।